हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और ये इसका एक फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर, तो उसको आप देख लीजिए। वहाँ पर फोटो सिस्टम दोनों दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं। और वो दोनों फोटो सिस्टम P700 एंड P680 हाउ दे फंक्शंस, कैसे फंक्शन करते हैं, उसकी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दोनों फोटो सिस्टम बने हुए हैं। ये इस सेकंड वीडियो में फोटोसिंथेसिस के मैं इन दोनों की क्रिया विधि बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैकेनिज्म कि किस टाइप से ये फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द PS second means photo system second, P680, and this is the photo system first. इसे फोटो एक्ट फर्स्ट भी बोला जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ये दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते, फोटोन को एब्जॉर्ब करने का काम करते। अब ये दोनों कैसे, देखिए ये जुड़े हुए हैं कैसे। फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये किस प्रकार से आपस में फंक्शन करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ और कहाँ से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग इसकी होती है फोटो सिस्टम सेकंड से। और फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि जब लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है। इसकी फोटोलिसिस से H+ आयन बनते हैं जिनको प्रोटॉन बोलते हो, और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यानी 2H2O का फोटोलिसिस हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन बने और 4 प्रोटॉन बने। ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड से स्टार्टिंग है। इसमें मैग्नीज आयन और क्लोरीन, ये मैंने उस दिन बताया था कि ये भाग लेते हैं। इसके अलावा अब स्टार्ट कैसे होता है कि फोटो सिस्टम सेकेंड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एंटीना का काम करते हैं, वो एब्जॉर्ब करके अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ये P680 सेंटर में भेजते हैं। और इस सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन, देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक्साइटेड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है क्लोरोफिल A680 मॉलिक्यूल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सेंटर से निकलते हैं वैसे ही ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इन इलेक्ट्रॉन की कमी वाटर के टूटने से, वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है, तो यहाँ से वाटर जो टूटा है उससे इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पर पूरा कर दिया। क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहाँ कमी हुई, ऑक्सीडाइज्ड स्टेज बनी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वाटर के द्वारा आ गए। प्रोटॉन यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम बताएंगे प्रोटॉन कहाँ जाएंगे। यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं थियोफाइटिन। दिस इज द थियोफाइटिन। ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन जिससे होकर के गुजर रहे हैं। थियोफाइटिन पहला पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। P680 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले थियोफाइटिन द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो रिड्यूस्ड स्टेज में आ गया ये थियोफाइटिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसका रिडक्शन करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लास्टोक्यूनोन में जाते हैं, PQ। तो जैसे ही इससे निकल करके इसमें जाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में आ गया और ये रिड्यूस्ड स्टेट में आ गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6-F कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा लगातार, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं, PC कहा जाता है। प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल A से मिल जाते हैं जाकर के। अब मिले क्यों? क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकल चुके हैं। देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकले हैं तो पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट से, सेंटर से,
P700 से। तो ये निकल करके जैसे ही गए तो ये P700 एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसको ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में बोला गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके सबसे पहला पदार्थ होता है AFES, आयरन सल्फर ग्राही एक पदार्थ, एक्सेप्टर पदार्थ होता है, आयरन सल्फर एक्सेप्टर पदार्थ, इसको A नाम दिया गया। अभी इसका पूरा नाम नहीं मालूम साइंटिस्ट को। इसमें चले जाते हैं, यानी इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो ये रिड्यूस्ड स्टेट में आ गया और ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आ गया। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटे वैसे ही कहाँ से पूरे हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसको कमी को पूरा कर रहे हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ गए, AFES में गए, रिड्यूस्ड किया इसको। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके फेरेडॉक्सिन में गए, फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस्ड किया और ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आ गया। फेरेडॉक्सिन FD कहा जाता है, FD शॉर्ट में। फेरेडॉक्सिन से दो दिशाओं में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। पहली दिशा तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएं और FAD को FADH2 में कन्वर्ट करें, रिड्यूस करें। FAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। अब हाइड्रोजन कैसे बनेंगे ध्यान से समझिएगा। ये फेरेडॉक्सिन से 4 इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं और 4 प्रोटॉन ये देखो आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्रोटॉन चले आ रहे हैं, ये देखो कहाँ से आ रहे हैं, वाटर के टूटने से जो 4 इलेक्ट्रॉन बने थे, 4 प्रोटॉन बने थे। चारों इलेक्ट्रॉन तो चले आए थे यहाँ और 4 प्रोटॉन जो बने थे वो सीधे यहाँ से चले आ रहे हैं। यहाँ से आते आते सीधे चले आ रहे हैं यहाँ पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन मिल करके 4 हाइड्रोजन एटम बनाते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। तो 4 हाइड्रोजन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन मिल करके बना रहे हैं 4 हाइड्रोजन एटम, 4H बना रहे हैं। तो 4H जैसे ही FAD से क्रिया करते हैं तो 2FADH2 बना लेते हैं। 2 2 जा 4, यानी 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ गए, रिड्यूस्ड स्टेट में आ गया। FAD जो है ये रिड्यूस्ड स्टेट में और ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये रिड्यूस्ड स्टेट में आ गया। यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा लिए जाते हैं, NADP के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। NADP रिड्यूस्ड होकर के NADPH2 बना रहा है, यानी एक पदार्थ ये बन गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए आयरन सल्फर ग्राही, फेरेडॉक्सिन और यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ नहीं आ रहे हैं, यानी ये सीधे चले गए या फिर NADPH2 के निर्माण में भाग ले लेते हैं। दूसरा एक सिस्टम मैंने बताया था क्या सिस्टम बताया था कि एक रूट इलेक्ट्रॉन का जाने का इधर चला आया, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए सीधे चले आए यहाँ पर। दूसरा एक रूट बताया, अब समझ लो इसको, दूसरा रूट क्या है इसका इलेक्ट्रॉन का जाने का। AFES में गए, फेरेडॉक्सिन में गए, फेरेडॉक्सिन से होते हुए यही इलेक्ट्रॉन देखो चले आ रहे हैं। ये लिखा है इफ़ नो NADP अवेलेबल, यानी NADP अगर नहीं है मौजूद तो ये इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन घूम करके फिर आ जाएंगे यहाँ पर। कहाँ आ जाएंगे, साइटोक्रोम B62F में, कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ से होते हुए प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 में वापस आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहीं से घूम घाम करके फिर से अब वापस आ रहे हैं, इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस बोला गया। साइक्लिक यानी चक्र बन रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होते हुए सीधे घूम करके विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए, एक्सेप्टर से होते हुए फिर वापस। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूम करके जैसे ही यहाँ पर आते हैं, यानी फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B62F कॉम्प्लेक्स के बीच में यहाँ पर देखिए ध्यान से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। यहाँ पर देख लीजिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहा गया, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सीधे गए यहाँ
फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6-F के बीच में यहाँ देखिए ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले थे वहाँ घूमकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में चले जा रहे हैं। इसकी साइकिल पूरी नहीं हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन होना। अब नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक मैनर में हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में तो इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों फोटो सिस्टम समझ में आ गए होंगे। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए हैं तो ये सीधे अगर यहाँ चले गए NADPH2 में तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पर कमी हुई तो कहाँ से पूरी हुई? फोटो सिस्टम सेकेंड से पूरी हुई यहाँ से। अब यहाँ पर जब कमी हुई तो यहाँ पर वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यानी ये पूरी साइकिल जो है पूरी लगातार चलती रहती, यानी दोनों फोटो सिस्टम एक साथ वर्क करते रहते। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और आती है, आप देखिए जेड स्कीम पूछ लिया जाता है कभी कभी, व्हाट इज जेड स्कीम। इसको ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन वाटर से इसमें आए, यहाँ से ये जा रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड से, ये घूम करके ये आ रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट से सीधा NADPH2 में जा रहे हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये और ये जेड के आकार का बनता हुआ नज़र आ रहा, ये जेड के आकार का बनता हुआ नज़र आ रहा, इसलिए इसको कहा जाता है जेड स्कीम, फोटोसिंथेसिस की जेड स्कीम। फोटो सिस्टम फर्स्ट से फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम फर्स्ट से NADPH2। यानी फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? वाटर के टूटने से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट में। फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? NADPH2 में। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है जेड स्कीम। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, आपको बता दिया है। क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो ये आपको सामने बताया है कि ATP का फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लिक मैनर में, साइक्लिक प्रोसेस में। यहाँ नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों ये हो गए। जेड स्कीम पूछा जाता है तो जेड स्कीम बता दीजिए कि किस तरह से होता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों फोटो सिस्टम किस प्रकार से वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इस तरह से आप अलग से भी समझ सकते हैं। 4H2O, ये 4H+ बन रहे हैं, 4OH- बन रहे हैं। यहाँ से देखो 4H+ बन जाएंगे और 4OH बन जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये तो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। अब 4OH- टूट करके 4OH बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। अब 4OH जब टूटेगा तो 2H2O बनेगा और O2 बनेगा। यानी 4H2O अगर हम लेते हैं तो लास्ट में 2H2O बनते हैं। इसीलिए रिएक्शन में आपको सबसे पहले बताया गया है कि अगर 12H2O लिया जाएगा इक्वेशन में तो लास्ट में 6H2O बनता है, यानी आधे बनेंगे। अब ये दोबारा फिर टूटेंगे, 2H2O टूटा तो O2 बन गई, 4H+ बन गए, 4E बन गए। कैसे बने? यहाँ देखो 2 2 जा 4H+ हो जाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? अगर 4H+ बनेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता, तो 4 हाइड्रोजन एटम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब O2 कैसे बनी? 2O लिखा है, यानी O2 बन गई। तो इस तरीके से फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी शो किया गया है। तो स्टूडेंट, हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। और इसके वाटर के फोटोलिसिस में मैग्नीज मैंने बताया था Mn+, दूसरा क्लोरीन और तीसरा बाइकार्बोनेट आयन, ये 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। ये नीट वगैरह में पूछा जाता है कि मैग्नीज आयन्स आर नेसेसरी फॉर डैश कर दिया, 4 विकल्प दे देते हैं मल्टीपल, फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉर द फोटोलिसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इस तरह से 4 दे देते तो उसमें आपको
फोटोलिसिस ऑफ वाटर वो करना, यानी मैंगनीज की यूज यहाँ पर है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।